नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज प्रतिशत के कम से कम 25 प्रश्न की सीरीज इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप से प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि छोटी छोटी बातें कुछ आप याद रखें, जिससे आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे, चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। प्रतिशत का क्या मतलब होता है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब किसी भी चीज़ के प्रति में 100। मतलब मैंने आपसे कहा 5%, इसका मतलब है 5 के बटे में 100, ठीक है। मैंने कहा 10%, इसका मतलब है 10 के बटे में 100। मैंने कहा 40%, तो इसका मतलब है 40 के बटे में 100, ठीक है। तो ये तो रहा प्रतिशत का मतलब। प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी भी राशि को 100 से भाग लगा दिया जाए तो वो उसका प्रतिशत हो जाता है, ठीक है। तो भाई क्या करना है, कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर 100% का मान कितना होता है तो 100% का मान 1 होता है। पता ही आपको 100% का मान 1 कैसे? तो आपने कहा 100%, परसेंट में मैंने कहा 100 लगा दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 1, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा 50%, तो 50% का क्या मतलब है? 50% का मतलब है 50 के अपॉन में 100, मतलब 50 से काटेंगे तो 50 से 1 हम 50, 50 दूनी 100। तो आप याद रखेंगे कि 100% जब भी आएगा तब 1 लगाएंगे, 50% जब भी आएगा 1/2 लगाएंगे। 33 सही 1/3 का क्या मतलब है भाई? जब 33 तियाँ कितना होता है? 99, 99 और 1 करेंगे 100, 100/3 लिखा हुआ है, ये 100/3 लिखा हुआ है। और मुझे प्रति में 100 लगाना है, तो 100 से 100 कट जाएगा और कितना बचेगा? 1/3, ठीक है। तो मतलब 1/3 क्या? 1/3 का मैं आपसे पूछूं परसेंट तो आप कहेंगे 33 से 1/3%, या मैं आपसे कहूँ 33 से 1/3% का मान क्या होगा तो आप कहेंगे 1/3 होगा। ऐसे ही 25% का मान 1/4, समझ गए होंगे आप। 25 के अपॉन में आप क्या लगा दें? 100 लगा दें, और इंटू आप क्या करें, कुछ नहीं करना है, 25/100 कर दिया तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो आपको मिलेगा 1/4, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है 20% का मान 1/5 होता है, और 16 से ही 2/3% का मान 1/6 होता है, ठीक है। अब जैसे ऐसे ही आपको याद रखना है कि 14 से ही 2/7% का मान 1/7 होता है, और 12.5% या 12.5% का मान 1/8 होता है। 11 से ही 1/9% का मान 1/9 होता है, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप। और 10% का मान होता है 1/10, और 9 सही ये 1/11% का मान होता है 1/11, और 5% का मान होता है 1/20, ठीक है। और यहाँ पर 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% का मान आप याद से लगाएंगे 3/8, और 62 सही 1/2% का मान कितना होता है? 5/8, ठीक है। कुछ अन्य मुख्य मान को भी याद रखेंगे, जैसे कि प्रश्न है 157 सही 1/7% का मान कितना होता है? 11/7, कितना होता है? 11/7। ऐसे ही 444 सही 4/9% का मान कितना होता है? 40/9 होता है, कितना होता है? 40/9। याद रखेंगे तो सवाल कुछ ज़्यादा ईजिली और बहुत कम टाइम में हल कर पाएंगे। तो जैसे हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि एक संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो वह संख्या 1320 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? अब भाई ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं हम लोग, कह रहा है एक संख्या का 20%, तो अब आपको पता होना चाहिए कि 20% का मान क्या होता है भाई। तो आपने कहा कि 20% का मान 1/5 होता है। 20% का मान कितना होता है? 1/5। भाई कैसे निकाला? मैंने अभी बताया था आपको, परसेंट का मतलब होता है प्रति में 100, तो 20 के प्रति में 100 लगाएंगे आप, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो कितना मिलेगा? 1/5 मिलेगा। तो आप याद रखेंगे 20% का मान कितना होता है? 1/5। कह रहा है कि 20% एक संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ा जाए मतलब प्लस किया जाए, ठीक है। तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 1320 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी? देखिए ये कह रहा है किसी एक संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या 1320 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी? करना है क्या है, जब भी जोड़ने की बात कहें तो आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से, अर्थात हर को अंश से जोड़ दिया करिए, ठीक है। तो 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो 5 और 1 6 मतलब 6 रेशियो आ गया, ठीक है। और 6 रेशियो किसके बराबर है? 1320। मतलब जोड़ने के बाद हमारा मान कितना आ रहा है? 1320 आ रहा है। हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 बचा 12 हो गया, 6 दूनी 12 और 0।
मतलब एक रेशियो का मान हमें मिला 220। मैंने क्या कहा, जब भी जोड़ने वाला प्रश्न हुआ करे तो नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ दिया करें और आप जो जोड़ वाला हो जाएगा। ऐसे घटाने वाला प्रश्न हुआ करे तो नीचे वाली नंबर से ऊपर वाले नंबर को घटा दिया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक रेशियो का मान 220 मिल गया। अब कह रहा है तो मूल संख्या निकालिए। आप हमेशा याद रखना, जो भी हर के जगह पे लिखी गई है वही आपकी मूल संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वही आपकी मूल संख्या कहलाती है, ओरिजिनल नंबर कहलाता है। ओके भाई, आप बताइए ओरिजिनल नंबर कितना है? 5। एक रेशियो का मान 220 है तो 5 रेशियो का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 5 रेशियो का मतलब है इसका 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। 5 की 0 से गुणा करेंगे 0, 5 दूनी 10 का 0, हंसी लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1100। क्या आएगा? 1100, ठीक है। ऐसे ही 2-3 प्रश्न और भी हम हल करेंगे इसी टाइप के। जैसे प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए प्रश्न की बात। कह रहा है एक संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो वह संख्या 4200 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? ठीक है, क्या कह रहा है, एक संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो वह संख्या 4200 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? भाई 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6 होता है। 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6, ठीक है। आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? 16 48, भाई 16 48 और 2 50/3। 50/3 का प्रति 100 निकालोगे, 100 से भाग करोगे तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, आपको मान क्या मिलेगा? 1 और 3 दूनी 6। अगर आप ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखें तो मैं समझता हूँ कि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। सॉल्व करने का समय एग्ज़ाम हॉल में बचेगा आपका। तो यहाँ पर 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6। जोड़ने के लिए कह रहे हैं इसमें भी, तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। मैंने आपको जोड़ने में ट्रिक क्या बताई थी कि हर में अंश को जोड़ दीजिए आप, तो 6 और 1 7 होता है। कितना होता है? 7। 7 रेशियो के बराबर क्या लगाएंगे भाई? जोड़ने पर हो कितना जा रहा है? 4200, तो हम 4200 को लगाएंगे। 7 से काटेंगे, 7 छंग 42, मतलब हमें यहाँ पर सॉल्व करने के बाद एक रेशियो का मान 600 मिला। ओके, हमसे मूल संख्या पूछिए। मैंने आपको बताया था कि हर की जगह पे जो लिखा होता है वो आपकी मूल संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल संख्या। भाई जब एक रेशियो का मान 600 है तो 6 मूल संख्या है, इसका मतलब 6 रेशियो, तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 6 गुना कर देंगे हम, 6 गुना 600, तो आपका आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा? 3600। ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे अगला प्रश्न आपको नजर आ रहा है, इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या का 40% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो वह संख्या 6300 हो जाती है, तो संख्या का 40% निकालिए। मतलब ये प्रश्न जो है इसमें 2 प्रश्न एक्चुअली में ऐड है। एक तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, मतलब मूल संख्या निकालनी है। फिर जो भी मूल संख्या आएगी उस संख्या का क्या निकालना? 40% निकालना। सपोज दैट मूल संख्या आ गई 100, तो मूल संख्या का 40% निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 40 आएगा। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? एक संख्या का 40%, भाई आपसे मैंने कहा कि आप टेबल याद कर लीजिए, तो 40% का डायरेक्ट मान आप याद रखेंगे तो 40% का मान कितना होगा? अब आप कहोगे सर 40% का मान, भाई आप कहेंगे सर 20% का मान हमें याद है 1/5, तो 40% का कैसे निकालोगे? भाई 40% 20 का दुगना हो रहा है ना, तो हम इसको कर देंगे 2/5। ओके, अगर आप याद रख पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं याद रख पा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था तरीका। 40% का मतलब है 40/100, ठीक है। 4 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। आपका बहुत आसानी से मान निकल आएगा। 40% का मान होता है 2/5। कितना होता है? 2/5। क्या करना है? जोड़ने के लिए कह रहा है, तो हम भाई क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे। 5 और 2 7 होता है, तो 7 रेशियो बराबर किसको लगाएंगे? हमें यहाँ पर दे रखा अमाउंट 6300 रुपये। सही है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 7 से काट देंगे, 7 × 63, मतलब एक रेशियो का मान हमारा जो निकल कर आया वो आया 900। कितना आया? 900। अब भाई पूछा क्या है आपसे, तो कह रहा है तो संख्या का 40% क्या होगा? मतलब संख्या तो निकालें पहले हम, संख्या मतलब मूल संख्या। और भाई मूल संख्या निकालने के लिए मैंने आपसे कहा ये जो हर में लिखा होता है ये आपकी मूल संख्या कहलाती है। तो भाई एक रेशियो का मान 900 आया तो मूल संख्या हमारी 5 रेशियो होगी, तो 5 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4500। ठीक है, ये तो हमारी निकल आई मूल संख्या। या हम इसको मूल संख्या कह लें या हम इसको कह लें संख्या।
ओके, क्या कह रहा है, संख्या का 40% क्या होगा, जो भी संख्या है उसका 40% क्या होगा। भाई संख्या हमारी 4500 आई, कितनी आई 4500, और इसका क्या निकालना है 40%। 40% का मतलब 40/100। हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप देखिए 0 से 0 कैंसिल करेंगे, फिर 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 पंजे 20 का 0 हंसी लगा दो, 4 चक 16 और 2 18। मतलब आपका जो मूल संख्या है 4500, उसका 40% क्या मिलने वाला है 1800 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है 1800 मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, वो प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक संख्या का 14 से ही 2/7% उसी संख्या से घटाया जाए तो वह संख्या 3000 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। देखिए अभी तक जो प्रश्न हमने किए वो किए थे जोड़ने वाले, ठीक है, क्या जोड़ा जाए। अब हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें करेंगे हम क्या घटाया जाए। तो जैसे प्रश्न आपका है एक संख्या का 14 सही 2/7%, तो 14 सही 2/7% का पहले तो हमें मान पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको मान नहीं पता तो मैंने आपको तरीका बताया था निकालने का, 14 सत्ते 98, 98 और 2 कितना होता है, 98 2 होता है 100, 100/7 है, और इसका हमें प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग कराना, 100 से 100 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1/7। अब आप याद कर लीजिएगा कि 14 सही 2/7 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/7। भाई साथ साथ याद करते चलिए, आगे दिक्कत ही नहीं होगी। और प्रश्न भी इसी प्रकार के बनते हैं आपके, जिनमें 14 सही 2/7 या 16 सही 2/3 ऐसे कुछ परसेंटेज अमाउंट दिए होते हैं। ठीक है, तो इन परसेंटेज अमाउंट का अगर डायरेक्ट मान आप याद रखेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। ओके, इसमें कहा जा रहा है घटाया जाए। देखिए भाई उसमें कहा जा रहा था जोड़ा जाए तो हम जोड़ दिया करते थे, घटाने के लिए कह रहा है तो हम घटाया करेंगे। ठीक है, 7 में से 1 घटाएंगे, हमारे पास मिलेगा 6 रेशियो, और उसमें अगर जोड़ने के लिए कहा था तो हम 7 और 1 8 करते। ठीक है, 6 रेशियो के बराबर क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे 3000। कितना लगाएंगे 3000, 6 से काटेंगे 6 पंजे 30, और हमें यहाँ पर मिलने वाला है एक रेशियो का मान हमें मिला कैलकुलेशन से 500। कितना मिला 500। पूछा क्या है, मूल संख्या निकालिए। भाई मैंने आपको बताया था कि जो भी हर की जगह पे लिखा है वो मूल संख्या कहलाती है। तो भाई एक रेशियो का मान 500 आ गया, तो मूल संख्या कितनी है 7, मतलब 7 रेशियो निकालना है। तो 7 गुणा 500 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, अर्थात आंसर आएगा 3500। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न देखें भाई हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 में की ओर। प्रश्न नंबर 5 में जो है वो आपके सामने आ चुका है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको पहले बना के देखें, उसके बाद मेरा जो आंसर है उससे मैच करें। कह रहे यदि एक संख्या का 62 सही 1/2% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 मतलब 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या क्या होगी। भाई देखिए 62 सही 1/2%। ओके, अगर इसका मान आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो मैंने आपको तरीका बताया था, 2 दूनी 4 होता है और 2 छंग 12 मतलब 124। 124 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 125/2% लिखा हुआ है। और परसेंट का मतलब मैंने कहा प्रति में 100, 100 से आप भाग करा दीजिए। 25 पंजे 125 होता है, 25 चौक 100 होता है, ऊपर मिलेगा 5 और 4 दूनी 8, नीचे मिलेगा 8। अब आपको याद हो जाना चाहिए 62 सही 1/2% का मान कितना होता है 5/8 होता है। कितना होता है भाई 5/8। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें ये देखिए जोड़ने के लिए कहा जा रहा है घटाने के लिए, तो आपने कहा इस प्रश्न में घटाने की बात की गई है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और हम यहाँ पर हर में से अंश को घटा देंगे। 8 में से 5 घटाएंगे और हमें मिलेगा यहाँ पे 3 रेशियो। ठीक है, हमें भाई 3 मिल गया, 3 रेशियो मिल गया, और घटाने पर परिणाम मिल कितना रहा है हमें 6321 अर्थात 6321 मिल रहा है। हम यहाँ से 1 रेशियो कैलकुलेट करेंगे, हम काटेंगे 3 एकम 3 और यहाँ काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 21 में अब 2 में भाग नहीं जाएगा, हम 0 लगाएंगे और 3 सत्ते 21। ठीक है, मैक्सिमम लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, 0 नहीं लगाते और उनका 217 आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है भाई। देखिए 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, अब 2 में तो जाएगा नहीं, और भाग में रूल क्या होता है एक साथ 2 डिजिट लेने के लिए आपको 0 बनाना पड़ता है। 0 बढ़ाया 3 से 21 मतलब 1 रेशियो का मान हमारा आ गया 2107।
ओके। हमें क्या निकालनी, मूल संख्या। भाई मूल संख्या कितनी है जरा बताओ। वो आपने कहा सर मूल संख्या 8 रेशियो, तो हम क्या करेंगे, 1 रेशियो का मान 2107 है, तो 8 रेशियो का कितना हो जाएगा, हम 8 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। 8 सत्ते 56 का 6, हासिल लगा 5, जीरो में जाएगा नहीं भाग, हासिल वाला उतार देंगे। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 16,856 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ चुका है। कह रहे एक वस्तु को 30% के लाभ पर 6500 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा लाभ क्या होगा। अरे ये तो लाभ और हानि वाला प्रश्न आ गया है ना। इसको भी हम लोग परसेंटेज के रूल से हल कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोल रहा है 30% के लाभ पर, भाई 30% के लाभ का मतलब है, लाभ मतलब फ़ायदा, फ़ायदा मतलब प्लस, लाभ मतलब फ़ायदा, फ़ायदा मतलब प्लस। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, 30% का मान आपको याद होना चाहिए, है ना। नहीं याद है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था। 30% का मतलब है 30 के प्रति 100, मतलब 30 बट्टी में 100। हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, आपके पास कितना मिलने वाला है, 3/10। ओके, तो 30% का मान क्या होता है, 3/10। अब आप याद कर लीजिएगा, लाभ वाला प्रश्न है, प्लस वाला प्रश्न है, तो हम क्या करेंगे, हर में अंश को जोड़ेंगे। 10 और 3 कितना होता है, 13 होता है। तो 13 रेशियो इक्वल टू क्या लगाएंगे हम लगाएंगे 6500। कितना लगाएंगे, 6500। और आपको पहाड़ा 13 का आता होगा, 13 पंजे 65, 500 आ गया। तो 1 रेशियो का मान निकल कर आया 500, मतलब 500 निकल आया। ठीक है, तो कह रहे वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ, दो बातें पूछी हैं, एक पूछा लाभ और एक पूछा क्रय मूल्य। तो भाई कभी भी जब आप परसेंटेज के रूल से सॉल्व करें तो आप हमेशा याद रखें, जो भी नीचे दिया होता, ठीक है, ये इसी को हम कहते हैं मूल संख्या। सुनना मेरी बात, ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं हम, क्रय मूल्य। और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न पढ़ेंगे परसेंटेज के रूल से, तो वहाँ पर ये जो नीचे की चीज़ है जिसे हम मूल संख्या और क्रय मूल्य कह रहे हैं, ये मूलधन का काम करता है। वहाँ पे काय का काम करता है, मूलधन का। ओके, और बात सुनिए भाई, यहाँ पर जो ऊपर लिखा होता है ना अंश की जगह पे, इसी को हम हानि या लाभ मानकर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब भी लाभ या हानि की बात की जाएगी तो हम अंश की ओर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। आपसे दो बातें पूछी हैं, एक पूछा है कि क्रय मूल्य बताओ और एक पूछा है लाभ बताओ। तो अब आप बता दीजिए, 1 रेशियो का मान 500 पता है, अगर आपको 3 ले रहे हैं, आप 3 ले रहे हैं मतलब लाभ है ना। आप कहेंगे लाभ कितना है, आप कहेंगे लाभ 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो का मतलब है भाई 1 रेशियो का मान 500, 1 रेशियो का मान 500, तो हम क्या करेंगे 3 गुणा 500 और 3 पंजे 1500। तो ये तो आपका आ गया लाभ, प्रॉफिट आ गया निकल के। आपको निकालना है क्रय मूल्य, मतलब सीपी निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा कि क्रय मूल्य है कितना, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य सर 10 रेशियो। तो 10 रेशियो है, तो 10 रेशियो का मतलब है कि 10 गुणा, और आर की वैल्यू कितनी है 500। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 5000। तो ऐसे प्रश्न में क्रय मूल्य हमारा 5000 आया और लाभ आया हमारा 1500। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु को 15% की हानि पर 10,200 रुपये में बेचा गया, तो हानि क्या होगी। भाई देखिए, अभी हमने एक प्रश्न किया था लाभ वाला, अब हम एक प्रश्न करेंगे हानि वाला। कह रहे एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा गया। हानि मतलब घाटा, घाटा मतलब नुकसान, नुकसान मतलब माइनस। ठीक है, 15%। अब आपको मान याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, 15 की प्रति में 100 लगाएंगे और सॉल्व करके देख लेंगे। 5 3 15 होता है, 5 दूनी 10 और 0, तो आपका आंसर कितना आएगा 3/20। कितना आएगा भाई 3/20। ओके, हमें क्या करना है, हानि हुई है, हानि मतलब माइनस, तो हम क्या करेंगे भाई हर में से अंश को घटा देंगे और 20 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 17 रेशियो। 17 रेशियो मिला। 17 रेशियो को हम क्या करेंगे 10,200 के इक्वल रखेंगे। जब 10,200 को इक्वल रखेंगे, 17 एकम 17, 17 छक 102 होता है, मतलब हमें यहाँ पर एक रेशियो का मान कैलकुलेट करने पर आया 600। ओके, आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला गया भाई हानि बताना, हानि कितनी होगी। तो मैंने आपसे कहा था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो 20 तो आपका कहलाएगा, यहाँ पर क्या कहलाएगा भाई याद है ना, ये कहलाता है क्रय मूल्य। और जब भी हानि या लाभ देखना है तो मैंने आपसे कहा था आप अंश की ओर देखा करो, तो ये जो ऊपर लिखा होता है यही हानि या लाभ का काम करता। ठीक है, तो यहाँ पर हानि कितनी हो गई 3, हानि कितनी हो गई 3।
भाई 3 रेशियो, ठीक है। 1 रेशियो का मान 600 है तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 600 और 1800। तो हानि कितने की हुई है, 1800 की। अगर आपसे कहीं क्रय मूल्य पूछ लेता तो हम लगाते 20 रेशियो और 1 रेशियो का मान 600, तो 20 रेशियो का मान 20 गुणा 600 लिखते, 2 छंग 12, लगभग 12,000 निकल के आता है ना। तो ऐसे ही अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 8 है आपका, प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 आपको शायद अब दिखने लगा होगा। तो अगला प्रश्न हम 8वें की ओर चल रहे हैं। 8वां जो प्रश्न है वो आपका है कि एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा गया, यदि 700 रुपये का हो, लाभ 700 रुपये का हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। लाभ 700 रुपये का हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। भाई देखिए 40% का लाभ है, लाभ मतलब प्लस, ओके। अब मैंने आपसे कहा 40% का मान आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो आप कहेंगे 2/5 होता है इसका मान, कितना होता है, 2/5। तो इसका मतलब मैंने आपसे कहा कि ये जो बट्टी में 5 लिखा हुआ ये आपका कहलाता है मूल संख्या भी कहलाती है। साधारण प्रश्नों में जब हम सिंपल वाले क्वेश्चन करते हैं, जब हम लाभ हानि का प्रश्न करते हैं तो ये क्रय मूल्य बन जाता है। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न पढ़ेंगे या साधारण ब्याज वाले प्रश्न पढ़ेंगे तो ये मूलधन का काम करेगा। काय का काम करेगा, मूलधन का। बात समझ में आ गई। ऐसी जो ऊपर की डिजिट लिखी होती है ये आपका लाभ या हानि को इंडिकेट करती है, मतलब या तो ये लाभ के बारे में बताती है या हानि के बारे में। तो हमें देखना है कि हमें यहाँ पर दिया क्या है, हमें क्या परिणाम दिया है। अगर परिणाम दिया होता तो हम यहाँ पर 5 और 2 7 रेशियो के बराबर लगाते, लेकिन यहाँ पर पूरा परिणाम ना देकर, पूरा रिजल्ट ना देकर हमको केवल और केवल लाभ दिया गया, केवल और केवल लाभ दिया है, वो भी कितना दिया, 700 रुपये, ठीक है। अब देखिए तो लाभ को हम किसके बराबर लगाएंगे, लाभ के बराबर। सिंपल सी बात है, अगर कहीं समय दिया तो समय को समय के बराबर लगाते हैं, दूरी दी है तो दूरी को दूरी के बराबर लगाते हैं, सही बात है। तो ऐसे ही यहाँ पर लाभ को हम किसके बराबर लगाएंगे, लाभ के बराबर। लाभ कितना है हमारा, लाभ है 2 रेशियो, तो 2 रेशियो बराबर हम कितना लगाएंगे, 700। कितना लगाएंगे भाई, 700। सॉल्व करेंगे और हमारे पास निकल आएगा 350। तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 350, ठीक है। जब हमारे पास हमें पता चल गया कि हमारा 1 रेशियो 350 आ गया, हमसे पूछा है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य आपका 5 रेशियो। तो 5 रेशियो का मतलब है 5 गुणा 350। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 5 25 हाथ से लगा 2, 5 से 15, 15 2 17, 1750 आएगा। कितना आएगा, 1750। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 9 है वो क्या कह रहा है आपसे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कोई धन 12.5% मतलब 12.5% बोल रहा है आपसे, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5500 रुपये हो जाता है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 12.5% को लिख लेना, ठीक है। अब 12.5% का मान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 12.5% का मुझे तो पता है 1/8 होता है, लेकिन कैसे होता है तो मैंने आपको हर प्रश्न का निकाल के दिखा रहा हूँ। 12.5% का मतलब है प्रति में 100। जब प्रति में आप 100 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। जब 0 बढ़ाएंगे अब आप डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो देखिए भाई, आप जब 125 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 0, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो आपको क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। बात इतनी समझ में आ गई, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है यही मूल संख्या कहलाती है, यही मूलधन कहलाती है, यही क्रय मूल्य कहलाता है। तो ये मूलधन वाला प्रश्न बन रहा है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा मूलधन, ओके। और यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को, ओके। तो जब लाभ हानि वाले प्रश्नों में ये लाभ या हानि को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम साधारण ब्याज वाले प्रश्न पढ़ते हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो समय का काम करता है, समय का सूचक समय को बताता है। लेकिन अब सवाल यह है कि समय तो यहाँ पे 1 वर्ष के हिसाब से दिया है, और हमसे पूछा कितने वर्ष का गया, 3 वर्ष का। यहाँ पर अगर 1 वर्ष का हमें दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे हमें दिया 3 वर्ष का। भाई सिंपल सी बात है, कह रहा है कोई धन 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है, तो साधारण ब्याज की ज्ञात कीजिए। मतलब 3 वर्ष में हो रहा है ना, मतलब 1 वर्ष हमें दिया हुआ है और यहाँ पे 3 वर्ष, तो 1 से 3 वर्ष मतलब समय बढ़ रहा है, और जब समय बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, किसी से तुम
10,000 रुपये उधार लेकर आओ और उस पर ब्याज अगर आप 1 साल नहीं दे पाओ और आपको 2-3 साल बाद देना पड़े तो आपका जाहिर सी बात है समय बढ़ने के साथ साथ ब्याज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही 12.5% का हमें क्या निकालना है। अब आप कुछ लोग क्या करेंगे, 8 और 1 9 कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हाँ 1 वर्ष का दिया होता, 1 वर्ष का में निकालना होता तो 8 और 1 9 करते। तो यहाँ पर समय हमारा 3 वर्ष का है तो 1 की जगह हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 3। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। 8 और 3 11। हमेशा याद रखेंगे अगर 2 वर्ष दिया होता तो हम यहाँ 2 लगाते, 8 2 10। अगर यहाँ 5 वर्ष दिया होता तो 8 5 13 लगाते। तो याद रखेंगे कितने वर्ष का दिया ये भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो 11 रेशियो बराबर हम 5500 लगाएंगे। 11 पंजे 55 और हमारे पास आया 1 रेशियो का मान आया कैलकुलेट करने के बाद 500। कितना आ गया, 500। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5500 रुपये हो जाता है तो साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, सही है। आपसे पूछा गया साधारण ब्याज क्या है। तो भाई अब आप कोई धन 12.5% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5500 रुपये हो जाता है तो साधारण ब्याज क्या है। तो आपका जो अमाउंट निकल के आया ये अमाउंट जो है वो साधारण ब्याज है। क्या है, साधारण ब्याज, ठीक है। क्योंकि समय के हिसाब से हमने ब्याज निकाला नहीं, एक वर्ष का ब्याज आ गया और 3 वर्ष का निकालना है तो 3 गुणा 500 कर लेंगे, है ना। 3 वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का 500, 3 वर्ष का निकालना है तो 3 गुणा 500 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे 3 पंजे 15। हमारा जो ब्याज निकल कर आया वो आया 1500। कितना आया, 1500। अगला प्रश्न है भाई, कह रहा है किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा। किस संख्या का, ऐसे प्रश्न बच्चों को बहुत उलझाते हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को में उलझना नहीं है, कोई भी चीज़ मान लेनी है, या तो x मान लो या p मान लो कि संख्या बोल रहा है तो संख्या आप मान लो p। अब जब p मान के पढ़ के देखो इस प्रश्न को, किस संख्या का, तो आप मान लो p संख्या का 25%, p संख्या का 25%। और परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। 36 के बराबर है तो बराबर 36 लगा देंगे। बात समझ में आई। किस संख्या बोला था तो किस संख्या का मतलब हमने p ले लिया। 25% का मतलब गुणा होता है, 25% का मतलब 25/100। 36 के बराबर 36 के बराबर, जैसा प्रश्न कह रहा था हमने वैसा कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का देखो भाई क्या कॉन्सेप्ट है, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, ठीक है। तो p का मान मिला, यहाँ 36 है, नीचे बट्टे में 4 है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। 4 छंग 24 का 4, हाथ से लगा 2, 4 3 12, 12 और 2 कितना होता है, 12 और 2 होता है आपका 14। तो आपका यहाँ पर कितना आंसर निकल कर आया, 144, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 11 है वो देखिए आप, शायद आपको नज़र आ रहा होगा भाई। देखिए थोड़ी संसाधनों की कमी है जिसकी वजह से कॉपी पर लिखकर काम चलाना पड़ रहा है। देखिए भाई प्रश्न है, यदि एक संख्या का 20% 240 है तो संख्या का 120% क्या होगा। ये प्रश्न देखिए बहुत सिंपल हो गया, ये तो वैसा वाला प्रश्न हो गया। आपसे कहा किसी ने नहीं कि 10% जो है वो 50 रुपये है, अगर हम उससे 40% दें तो कितना रुपए देना पड़ेगा। तो आप कहोगे भाई 10% के 50 देने पड़े तो 40% आप देना, 40% का मतलब उसका 4 गुना कर देना है। तो ऐसी 4 गुना 50 का 4 गुना कर देंगे तो 200 आ जाएगा। वैसे ही तो प्रश्न है, कह रहे हैं 20% जो है इसमें तो कोई ट्रिक लॉजिक लगाना ही नहीं है। 20% 240 है, अब कह रहे हैं 120% बताओ कितना हो जाएगा। तो भाई एक बार बताओ, 20% में 20% है, मैं कहता 40% हो गया तो अब 240 का डबल कर देते। मैं कहता 60%, तो 60% भाई 20 का 3 गुना हो रहा है ना, तो 240 का 3 गुना कर देते। ऐसे ही यहाँ पर 20% 120 का कितना गुना हो रहा है, 6 गुना। भाई 20 संग 120 होता है ना, 6 गुना आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से गुणा करा देंगे 240 की। 0 6 चौक 24, हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 18, 12 और 2 14 होता है। तो आपका कितना रुपया निकल आएगा, 1440। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 115% हो जाती है, वह संख्या क्या है। ऐसे प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा आप अंतर समझ पाएँ तो आप प्रश्नों को बड़े आराम से समझ सकते हैं और सही आंसर लगा सकते हैं। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाए, अब भाई 24 से बढ़ाया जाए, ये जो अमाउंट दिया है ये अमाउंट एक्चुअली में रिजल्ट नहीं है, ये जो परिणाम दिया है ये कह रहा है 24 से बढ़ाया जाए। मतलब कोई भी अमाउंट है जिसको आपने क्या करा, 24 से बढ़ाया जाए, तो वह स्वयं की 115% हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी।
तो सिंपल सा पहला कॉन्सेप्ट देखिए, 115% आप 115% का मान लगाइए। बढ़ाने वाली बात कर रहा है, मतलब प्लस वाली बात कर रहा है, ठीक है। 115% का मान क्या होता है आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप 115 का आप मान निकाल लीजिए। अब जब मान निकालेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो आपका आएगा 23/20। ओके, कितना आएगा 23/20। और ये हमेशा क्या होती है, मूल संख्या कहलाती है, ठीक है। अब आप देखिए, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाए, मतलब इस 24 से बढ़ाया जाए तो स्वयं की 115% हो जाती है। वो संख्या क्या थी ये पता करना। तो प्रश्न जो हमें 23/20 मिला, तो यहाँ पे देखिए 20 से कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे 20 से 23 होने में 3 की वृद्धि हो रही है। अगर यहाँ पर 25 होता तो 20 से 25 होने में 5% की वृद्धि होती। फिलहाल अभी देखिए भाई, ऊपर 23 है, नीचे 20 है, तो मैं कहूँ नीचे वाली मूल संख्या से ऊपर वाली जो हमारी संख्या है वो कितनी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 3 रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। और वृद्धि वाले अमाउंट को वृद्धि वाले अमाउंट के बराबर लगाएंगे और कमी वाले अमाउंट के कमी वाले के बराबर। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है 24 से बढ़ाया जाता है, तो भाई 20 से हमने बढ़ा दिया, 23 कर दिया, तो 3 रेशियो का विकास हुआ। ऐसे ही यहाँ पर 24, तो हम क्या करेंगे, वृद्धि को वृद्धि के बराबर लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर हमें मिला 1 रेशियो का मान मिला 8। कितना मिला, 8। कितना मिला भाई, 8 मिला। तो कह रहा है भाई संख्या बताइए। अब भाई संख्या का मतलब मूल संख्या पूछ रहा है आपसे। अब भाई मूल संख्या कितनी होती है, मूल संख्या दिया रखी है आपको 20, तो हम 20 रेशियो निकालेंगे। 1 रेशियो का मान 8 है, तो 20 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 20 × 8 और 2 अट्ठे 16 मतलब 160, ठीक है। संख्या का मतलब मूल संख्या से है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न हम आगे बढ़े। अगला प्रश्न जो है कह रहा है यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर वह स्वयं की 157 से 1/7% हो जाती, तब संख्या क्या है बताइए। 157 सही 1/7% का या तो आपको मान पता हो, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट मान पता है तो मैं आपको बता दूं 11/7 होता है। नहीं डायरेक्ट पता है तो मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। भैया अब देखिए 7 7 49, 9 हासिल लगा 4 7 5 35, 35 और 4 39, फिर 3 लगा हासिल 7 एकम 7 3 10, और ऊपर का प्लस ये वाला बंद करेंगे, बट्टे में 7 सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1100 बट्टे में 7 मिलेगा, ठीक है। और प्रतिशत निकालने का मतलब है 100 से भाग लगाना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और आपको क्या मिलेगा 11/7। समझ में आ गया। 157 से ही 1/7% का मतलब क्या होता है 11/7। इसमें भी कह रहा है 64 जोड़ने पर वह स्वयं की 157 से 1/7% हो रही है। तो ये भी जोड़ने पर मतलब वृद्धि करने पर, है ना। तो भाई यहाँ पे देखो वृद्धि कितनी हो रही है, तो आप कहेंगे 7 से 11 हो रहा है। 7 से 11 हो रहा है मतलब 4 की वृद्धि हो रही है, मतलब 4 रेशियो को यहाँ पर 64 के बराबर लगा देंगे और 64 से काटेंगे, 4 एकम 4 बचा 2, 4 संग 24। 1 रेशियो का मान हमें मिला 16। कितना मिला 16। जब 1 रेशियो का मान 16 है तो संख्या पूछी गई है। अब संख्या कितनी है, संख्या ओरिजिनल संख्या जो है वो 7 है, तो 7 रेशियो निकालेंगे, 7 × 16 और भाई 7 × 16 करेंगे तो भाई 16 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भाई इसका क्या करेंगे 7 संग 42 हासिल 4, 7 एकम 7 7 4 11, मतलब 16 सत्ते 112 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी प्रश्न नंबर 14 की ओर चल रहा है। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं भाई। कह रहा है यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर वह स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती, तब मूल संख्या क्या। ये भी सेम जो अभी 2 प्रश्न करे उसी की तरह। तो क्या करना है, हमें 444 सही 4/9% का मान पता होना चाहिए, है ना। तो 444 सही 4/9% का मान होता है 40/9। कितना होता है 40/9। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो सॉल्व करके दिखाया नहीं, सिंपल बता दिए। खैर कोई नहीं, मैं इसको बता देता हूँ। 9 चौक 36, 9 चौक कितना होता है 36, हासिल लगा 3, 9 चौक 36, 36 और 3 39 होता है, फिर 3 लगा हासिल, 9 चौक 36, 36 और 3 आपका 39 होता है, प्लस 4 करेंगे आप ऊपर वाला बट्टे में 9, ठीक है। आप जोड़ेंगे तो 4 6 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर 10 का 0 हासिल लगा 1 और 4, मतलब 3996 प्लस 4 करेंगे 4000/9 हो जाएगा। प्रतिशत निकालना है तो मतलब प्रति में 100 से भाग लगाएंगे, कट जाएगा, क्या मिलेगा 40/9। बात समझ में आ गई ना। अगर आपको नहीं मान याद हो पा रहे हैं तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बस 10-12 सेकंड खर्च होते हैं आपके और आप उसका मान निकाल सकते हैं। और 5-6 बार जब प्रश्नों को लगाएंगे तो अपने आप ये सारी डाटा आपको याद हो जाएगा, ठीक है, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा।
तो कह रहा है कि 930 जोड़ने पर भाई स्वयं की इतनी हो रही है, जोड़ने पर मतलब इसमें वृद्धि की बात कर रहा है। भाई 9 से 40 हो रहा है, 9 से 40 हो रहा है तो उसका मतलब है कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे 9 से 40 हो रहा है इसका मतलब 31 की वृद्धि हो रही है, तो 31 रेशियो को 930 के बराबर लगा दूंगा। आप जानते होंगे 31 का 3 गुना करेंगे हम, ठीक है, तो 93 हो जाएगा। तो 31 3 मतलब एक रेशियो का मान मिलेगा हमें 30। कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। पूछा है मूल संख्या बताइए, मूल संख्या 9 है तो 9 रेशियो निकालेंगे तो 9 गुणा 30, 9 3 27, तो आपका आंसर क्या आएगा? 270 आएगा। ऐसे ही भी प्रश्न नंबर 15 की ओर चल रहा है। प्रश्न नंबर जो 15 है वो क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो प्रश्न नंबर 15 और 16 में आपको कराऊंगा, ये एसएससी सीजीएल के टायर सेकंड अर्थात मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, और एक यूपीएसआई एग्जाम में भी आ चुका है। तो ऐसे प्रश्न थोड़े एडवांस लेवल के प्रश्न भी कहलाते हैं और एमटीएस एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो भाई ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका क्या है? कह रहे दो संख्या एक तीसरी संख्या के। अब ये तो श्योर हो गया प्रश्न पढ़ के कि 3 संख्याएं हैं, एक मान लो ए, एक मान लो बी और एक मान लो सी। मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा और बहुत कम समय में प्रश्न हो जाएगा। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, मतलब जो भी तीसरी संख्या है उससे पहली संख्या 90% कम है और जो दूसरी संख्या वो 75% कम है। तो तीसरी संख्या हम मान लें 100। कितनी है? 100। तो पहली संख्या 90% कम है, भाई 100 में से 90 कम करेंगे इसका मतलब 10 बचेगा। दूसरी संख्या 75% कम है, मतलब 100 से 75 कम करेंगे इसका मतलब 25 बचेगा, ठीक है। तो कह रहे पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? जब ऐसा प्रश्न है तो हम वृद्धि को ही देखेंगे। भाई 10 से बढ़कर 25 हो रहा है, 10 से बढ़कर जब 25 हो रहा है तो कितने की वृद्धि हो रही है? तो आप कहोगे 10 से 25 कर रहे हैं, इसका मतलब वृद्धि जो है वो 15 की हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 10 से 25 कर रहे हैं मतलब वृद्धि हो रही है 15 की, ठीक है। और पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? तो भाई हमेशा हम ये देखते हैं कि बात मतलब किसके सापेक्ष कर रहे हैं। पहली संख्या के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहली संख्या 10 है तो बट्टे में 10 लगाएंगे, ठीक है। 10 से 25 हम पहले वृद्धि नोट करेंगे, वृद्धि नोट करेंगे तो 15 आया। फिर हम ये देखेंगे किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो पहली संख्या में पूछ रहा है तो पहली संख्या बट्टी में आएगी इंटू 100। जब हम 10 से काटेंगे 10 ढाई 100, हमारे पास 15 ढाई 150, ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर ये प्रश्न थोड़ा कम समझ में आए तो प्रश्न नेक्स्ट देखें और अच्छे से आपको बात क्लियर हो जाएगी। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न आप देखिए थोड़ा सा क्या है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? क्या करना है? देखिए भाई दो संख्या तीसरी संख्या से, तो ये प्रश्न अभी की तरह है। तो मान लीजिए ए बी और सी, ठीक है। इसका तो भाई ए बी और सी, तो भाई सी फिर से मान लीजिए 100। पहली संख्या 30% कम है, 100 से 30 कम कर दीजिए 70। दूसरी संख्या 37 कम है तो 100 से 37 कम कर दीजिए 63 आएगा। इसमें क्या है? इसमें जो प्रश्न है कम वाला और जो उससे पहले वाला करा था, ठीक है, मतलब सॉरी, इसमें पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, इसमें कम वाली बात पूछ रहा है और उसमें दूसरी संख्या कितनी ज़्यादा है वो पूछ रहा था। तो भाई देखिए यहाँ पे हम वहाँ जब वृद्धि की बात करी तो हमने देखा था पहली संख्या दूसरे से कितनी बड़ी है। यहाँ पर कमी की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे पहली संख्या दूसरे से कितनी कम हुई है। 70 से 63 कम करेंगे भाई 7 आएगा। बट्टे में हमने कहा जिसके सापेक्ष करते हैं भाई पहले को आधार माना है इंटू 100। 7 ढाई 70, 10 से काटेंगे 10 ढाई 100, आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 10। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहे कौन सी भिन्न का मान लगभग 133.3% होगा। अब इसके करने के हमारे पास कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि सीधा आपको ऑब्जेक्टिव दिया है तब भी आप टिक कर सकते हैं। कैसे टिक कर सकते हैं? आपने कहा 133.3% है, मतलब 100 से ज़्यादा अमाउंट है। 100 अमाउंट का मतलब 1 होता है, तो 133 का तो मतलब 1 से ज़्यादा होगा, है ना। तो कोई भी हमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसका मान 1 से ज़्यादा निकलना चाहिए। तो आप कहेंगे सर अगर हम 5 से 4 को भाग दे रहे हैं तो भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है। जब छोटा है तो यहाँ पर जो मान है वो 1 से बहुत छोटा मिलेगा, तो ये तो होगा नहीं हमारा ऑप्शन। सिंपल सी बात है। 7 से 3 को भाग करेंगे ये भी नहीं हो पाएगा। 5 को 2 से भाग करेंगे तो कहेंगे सर ये भी बहुत 1 से छोटा मिलेगा, हटाओ। तो आपने कहा एक ही ऑप्शन बचा, ले देंगे, और भाग करेंगे तो 1 से ज़्यादा भी मिलेगा। एक तो तरीका ये है
देखकर आंसर टिक करने का। दूसरा तरीका है कि भाई 133.3% बोल रहा है ना, तो 133.3% को आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसका मतलब है कि 100 प्लस 33.3%, 133.3% को जब तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 100 प्लस 33.3। 100% का मतलब क्या होता है 1, 100% का मतलब होता है 1, और 33.3% का मतलब 33.3 जो है वो 100 का तिहाई भाग है। कितना भाग है 100 का तिहाई भाग। भाई बच्चे पास होते हैं ना, कहते हैं 33% नंबर ले आओ पास हो जाओ। 33% का मतलब है कि 100 का तिहाई भाग ले आओ। हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 1 4/3। आप ऐसे भी लगा सकते हो, ये भी एक आंसर लगाने का तरीका है, ठीक है। और जब आप कुछ नहीं कर पाएँ तो सिंपल सा तरीका 4/3 आंसर है ना, आप 3 से 4 को भाग दे दीजिए भाई। जब 3 से 4 को भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 3 से जब आपको 3 से आप 4 को भाग देंगे तो भाग देने के लिए आप प्रतिशत निकाल रहे हो, तो 4/3 लिखा हुआ है और प्रतिशत का मतलब 100, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 400 को जब 3 से भाग करेंगे तो देखिए भाई 400, और यहाँ पर आप 3 से भाग लगाएंगे तो आप क्या करेंगे 3 एकम 3, बचेगा 1, 0 उतारेंगे, फिर 3 3 9 है ना, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 3 9, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे पॉइंट लगा के, है ना, फिर 3, इस तरह से आएगा और हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा यही आंसर है। तो 2-3 तरीके हैं जिस तरीके से भी आप ऐसे प्रश्न हल करना चाहें कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, 11 103 का 69%, 31 का 103% कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए भाई 103 का 69 का मतलब इंटू 69% का मतलब 69/100 प्लस 31 का मतलब इंटू 103% का मतलब 103/100। ओके, करना है क्या भाई, यहाँ पर दोनों से हमें दिख रहा है 103 यहाँ भी 103 यहाँ भी, तो हम 103 को ले लेंगे बाहर। बचेगा क्या 69/100, यहाँ बचेगा 31/100, तो हमारे पास बचा 103। अब भाई देखिए जब एलसीएम सेम होता है तो हम उसे ऐसे उतार लेते हैं, ऊपर जुड़ रहा है तो जोड़ देते हैं, घट रहा है तो घटा देते हैं। 69 में 31 जोड़ेंगे 100 आएगा, 100 से 100 घट गया तो आपका आंसर आ गया 103। तो आपका 103 ही आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, 84 का 98%, 93 का 97%, 89 का 95% क्या होगा। अब ऐसे जब प्रश्न दिए होते हैं ऊटपटांग तरीके के, तो इन प्रश्नों को हल करने में समय ज़्यादा ख़राब होता है, और जो भी आयोग प्रश्न को रखता है तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि समय ख़राब हो, वो चाहता है कि स्मार्टनेस तरीके से बच्चा सही आंसर टिक कर दे, वो नहीं चाहता है कि पूरी कैलकुलेशन करे, है ना। वैसे क्या करेंगे, अब 84 गुणा 98/100 लिखेंगे, प्लस 93 गुणा 97/100 लिखेंगे, फिर प्लस 89 गुणा 95/100 लिखेंगे, और जब लिखेंगे तो फिर इनकी अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका एलसीएम लेके उन्हें जोड़ेंगे, तो प्रश्न बहुत ज़्यादा 2.5-3 मिनट खा जाएगा। आंसर तो आपका आ जाएगा लेकिन समय बहुत लगेगा। तो ऐसे प्रश्न को करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखते ही आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। क्या करना है, 4 की आप 8 से गुणा करेंगे, 4 8 32, 4 8 32, और लास्ट का डिजिट कितना आया, आप कहेंगे लास्ट का डिजिट आया 4 8 32 के हिसाब से 2। ओके, फिर प्लस दे रखा है ना, प्लस करेंगे। 3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 7 21, लास्ट का डिजिट 1 आ गया, फिर प्लस। आप 9 की 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, और लास्ट का डिजिट 5 आ गया। जोड़ लीजिए 2 और 1 3, 3 5 8। आप ऐसा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए जिसके लास्ट में 8 हो। तो आपने कहा सर इसके लास्ट में नहीं है, इसके लास्ट में है, तो आपका यही आंसर है। इसके लास्ट में भी नहीं है, इसके लास्ट में भी नहीं है। मैक्सिमम दफ़ा 80% एग्ज़ाम्स में मैंने खुद देखा है कि आंसर इसी प्रकार अरेंज किए जाते हैं कि ज़्यादा तकलीफ ना हो, समय ज़्यादा खर्च ना हो, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर टिक कर देंगे। समस्या आपको वहाँ आएगी जहाँ पर एक से ज़्यादा आंसर, मतलब बी आंसर में भी 8 दिया है, सी आंसर में भी 8 दिया है, डी आंसर में भी 8 दिया है, तो फिर ऐसा प्रश्न का मतलब यही हो गया कि आयोग नहीं चाह रहा है कि कम समय खर्च हो, वो चाह रहा है कि आप पूरा प्रश्न सॉल्व करें और सॉल्व करके जो सही आंसर हो वो टिक लगाएं, ठीक है। वैसे अगर ऐसा आप एक बार चेक करके देख लीजिए कि आपका सब डिजिट अलग अलग हो, तो फिर वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा। ऐसी प्रश्न 104 का 9.3% प्लस 87 का 10.3% कितना होगा। कुछ नहीं करना है, 4 3 12,
लास्ट में 2 आ गया, आपने कहा 7 3 21, लास्ट का 1 आ गया, 2 और 1 3 होता है। तो आप देखिए लास्ट का 3 किस में है, तो आपने कहा डी ऑप्शन में है, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न चल देखते हैं भाई हम लोग। प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, कह रहे 1001 का 314% प्लस 759 का 1001% कितना होगा। कुछ नहीं करना है, 1 चौक 4, यहाँ से 4 मिला, 9 एकम 9, यहाँ से 9 मिला, 9 4 13 होता है, मतलब लास्ट में 3 मिलेगा। तो लास्ट में 3 मिलेगा, तो आप देखिए ये वाला आंसर डी वाला 10740.73। ठीक है, 3 यहाँ देखिए आ गया साइड से 0.73, ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, 25 की पावर 10 का x% इज इक्वल टू 5 की पावर 16, तो x का मान बताइए। भाई देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको 25 की पावर 10 का मतलब इंटू x% मतलब x/100 कितना है, 5 की पावर 16। आप हमेशा जानते हैं कि जब भी पावर दी होती है तो जब तक आधार समान ना हो हम प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। तो या तो 25 को 5 बना लो या 5 को 25 बना लो, मतलब ये वाले 5 को या तो 25 में कन्वर्ट कर लो या ये वाले 25 को 5 में, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। भाई ये वाला कर लेते हैं, इस मैं थोड़ा सा आराम से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 25 का मतलब होता है 5 की हद 2, उसकी पावर 10 है, गुणा x/100, ऐसे ही 5 की पावर कितना है 16। क्या करना है, 2 ढाई 20 होता है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 5 की पावर 2 ढाई 20, कितना आएगा 20, गुणा x/100 इज इक्वल टू कितना है 5 की पावर 16। अब करना है क्या है आपको, अब यहाँ पे देखिए 5 की पावर 16 है, 5 की पावर 20 है, आधार समान है ना। जब आधार समान है तो मतलब गुणा में, भाई देखिए जब आधार समान है तो क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर ऐसे काट सकते हैं, 16 इधर 20 है, 16 कट गए होंगे तो इधर 5 की पावर कितना बचेगा, 5 की पावर 4 बचेगा। भाई 5 की पावर 16 और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 20 को, 5 की पावर को 20 को लिख सकते हैं 5 की पावर 16 गुणा 5 की पावर 4, तो 5 की 16 कट जाएगा, 5 की पावर 4 बचेगा, मतलब x और यहाँ पे कितना है 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और ये वाला x बट्टे में कितना है 100 इज इक्वल टू क्या बचा, 1 बचा। x का मान चाहिए, तो आप जानते हैं जब x का मान चाहिए तो क्या होगा, 625/100 1 के बट्टे में जाएगा और ये हो जाएगा उल्टा, 100/625 हो जाएगा। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 25 चौक 100 और यहाँ पर 25 हम 625, कहने का मतलब 4/25 मिला। हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4 को भाग लगाएंगे किससे, 25 से। जब 25 से भाग लगाएंगे तो डिजिट तो बहुत छोटा है, तो भाग लगाने के लिए हमें दशमलव का सहारा लेना पड़ेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे 25 दूनी 50, नहीं बाहर जाएगा, 25 एकम 25 और आपका बचेगा 15, फिर आपने 0 लगाया और फिर आप कहेंगे सर 25 छक 150 होता है। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.16 मिलेगा, मतलब आपका सी वाला आंसर ठीक होगा। ओके, प्रश्न नंबर हम लोग चल रहे हैं 23 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 23 करने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखिए भाई यहाँ पर मैंने 3 फॉर्मूले लिख रखे हैं आपके लिए। सिग्मा n इज इक्वल टू n+1/2, मतलब जब n पदों का योगफल कहे आपसे, जैसे उन्होंने कहा प्रथम 20 पदों के योगफल बताइए, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रथम 20 पदों के वर्गों का योगफल बताइए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। 20 मतलब उन पदों के वर्गों घनों का योगफल बताइए, तो ये लगा दीजिए। यह प्रश्न देखते हैं कौन सा कह रहा है, 1 का 1% प्लस 2 का 2% प्लस 3 का 3% प्लस 4 का 4% प्लस 5 का 5% डॉट 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 50 का 50%, कितना होगा। देखिए भाई एक काम कीजिए आप, प्रतिशत इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब जगह एक ही बार है, तो सबका परसेंट आप बाहर ले लीजिए। सबका परसेंट कहाँ ले लीजिए आप, बाहर, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 1, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 गुणा 1 हो गया 1 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 हो गया 2 का स्क्वायर, 3 गुणा 3 हो गया 3 का स्क्वायर। सेम पैटर्न चलेगा और 50 गुणा 50 हो जाएगा 50 का स्क्वायर। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। अब यहाँ पर कहेंगे ये तो n स्क्वायर वाला सिग्मा समेशन n स्क्वायर की तरह फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमें n पता होना चाहिए और n हमें पता है 50, तो हम क्या करेंगे 50/6, हम क्या करेंगे 50/6। n+1 मतलब 50+1, 2n+1 तो 2 गुणा 50
2 गुणा 50 कितना होता है 100 प्लस 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 1/100 लिखा हुआ है, 1/100 लिखा हुआ, हम सॉल्व करेंगे। ये 50/6, 50 और 1 51, 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। सॉल्व करें भाई तो देखिए 50 दूनी 100 होता है, ठीक है, 50 दूनी 100 होता है और यहाँ पर 6 दूनी 12 हुआ। तो आप कहेंगे सर ऊपर बचा 51 गुणा 101। हमेशा याद रखना, अगर 101 से किसी को गुणा करनी है, मान लो 21 की गुणा करनी है, तो 1 2 बार लिख दिया करना 21 21, क्योंकि 21 एकम 21 जीरो है, फिर 21 एकम 21। अगर कहीं लिखा है 101 गुणा 51, इसका मतलब 51 51, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है मल्टीप्लाई करने की 101 से। 51 की 101 से गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा 51 51। बट्टी में 2 दिया हुआ है, 2 से जब भाग लगाएंगे 2 दूनी 4, हाथ से लगाए मतलब 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 15 हो गया, 2 7 14, 11 हो गया, 2 पंजे 10 और 1 बचा। तो यहाँ पर 2575 सही 1/2%। ये आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? कह रहे 22 कैरेट सोने में सोने का परसेंट क्या है। भाई कैरेट क्या होता है? कैरेट जो है वो कैरेट होता है किसी भी स्वर्ण की शुद्धता की माप का एक मानक इकाई है, ठीक है। मतलब कोई सोना कितना शुद्ध है तो उसका जो स्टैंडर्ड है नापने का जो मानक इकाई है वो कैरेट होता है। मतलब आप मार्केट जाते हैं सोनार के पास और वहाँ से आप 18 कैरेट या फिर 22 कैरेट या फिर 24 कैरेट सोना लेकर आते हैं। इसका मतलब है कि आप 18 कैरेट सोना लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब है 18। और भाई सबसे प्योर सोना कौन सा होता है? 24 कैरेट का। 24 कैरेट का सोना 100% शुद्ध होता है। तो आप क्या करेंगे 18/24 लगाएंगे गुणा 100। इसका मतलब है 6 18, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 25, 25 से 75। मतलब अगर आप 18 कैरेट सोना लेकर आ रहे हैं तो उसका मतलब है 75% शुद्ध सोना है उसमें। बाकी और चीज़ें और प्रकार की इम्प्योरिटी हो सकती है, ठीक है। ऐसी 24% लेकर आ रहे हैं तो भी 24/24 गुणा 100, 24 कट गया तो उसका मतलब 100% शुद्ध सोना है, ठीक है। तो यहाँ पर 22 कैरेट बोल रहा है तो 22/24 गुणा 100 करेंगे। हम काटेंगे उसको 4 से काटेंगे 25 आएगा, 4 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6। तो आपका आ गया 25 एकम 25 का 5 हाथ से लगा 2, 25 एकम 25 2 27 बट्टे में 3, 3 से काटेंगे 3 निम 27, 3 एकम 3 2 बचा, ठीक है। तो ये 91 से 2/3%। मतलब जो 22 कैरेट सोना है उसमें 91 से 2/3% शुद्ध सोना होता है, ठीक है। ऐसे अगला प्रश्न है 4 घंटे का समय 1 दिन का कितने परसेंट है। तो भाई परसेंट हमेशा निकलता है समान प्रकार की इकाइयों में, राशियों में। अगर एक यूनिट घंटे में तो दूसरी घंटे में होनी चाहिए, एक दिन में दूसरे दिन में होनी चाहिए, समान होनी चाहिए मतलब, ठीक है। तो 4 घंटा दे रखा है, 4 घंटा लगा देंगे बट्टे में 1 दिन। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 4 से काटेंगे 4 छंग 4/24 और गुणा 100 करेंगे। 4 इससे काटेंगे 4 एकम 4 और 4 छंग 24। अब हमारे पास 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 50। कहने का मतलब हमारे पास बचा 50/3। इसको सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, आप कहेंगे 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18, फिर 2 बचा। कहने का मतलब 16 सही 2/3% आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।